अजरबैजान और आर्मेनिया दोनों ताल ठोक के आमने सामने हैं। इससे रूस के उस प्रयास को एक बार फिर से झटका लगा है जिसके लिए रूस एक हफ्ते से लगातार प्रयास कर रहा था। हालांकि दोनों ही देश अंदर से संघर्ष विराम चाहते हैं, लेकिन इस बात को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए दोनों देश एक दूसरे पर संघर्ष विराम के उल्लंघन का आरोप लगा रहे हैं। आपको बता दें कि बीते दिनों आधी रात को संघर्ष विराम के साझा समझौते के लिए राजी हो गए, लेकिन समझौते के तुरंत बाद ही फिर से संघर्ष विराम के उल्लंघन का मामला तूल पकड़ने लगा। और आर्मेनिया के रक्षा मंत्रालय के एक प्रवक्ता ने कहा है कि अजरबैजान ने संघर्ष विराम लागू होने के 4 मिनट बाद ही तोप और रॉकेट के गोले दागे हैं। वहीं बाद में एक बयान में अजरबैजान की ओर से कहा गया है कि आर्मेनिया ने 2 मिनट बाद ही गोलीबारी शुरू कर दी थी और इस बार दोनों ही देश एक दूसरे के रिहायशी इलाकों को टारगेट कर रहे हैं। इसीलिए संघर्ष विराम की जरूरत है, लेकिन संघर्ष विराम के उल्लंघन के बाद रूस की तरफ से कोई बयान नहीं आया। लेकिन एक तरफ रूस दोनों देशों के बीच सामंजस्य बनाने की कोशिश कर रहा है, तो दूसरी तरफ तुर्की इस मामले में लगातार आग में घी डालने की कोशिश कर रहा है। तो ऐसे में सवाल ये उठता है कि कहीं संघर्ष विराम के उल्लंघन में तुर्की का हाथ तो नहीं है, क्योंकि जब दोनों देश संघर्ष विराम के लिए राजी हो गए हैं तो आखिर फिर ये बार बार उल्लंघन क्यों किया जा रहा है। साथ ही एक बात और गौर करने वाली है कि दोनों ही देशों ने इस बात को रूस के सामने स्वीकार किया था कि हमको बातचीत के जरिए समाधान खोजना चाहिए। फिर ऐसा क्यों है कि दोनों देश अब तक संघर्ष विराम को लेकर कोई ठोस नतीजे तक नहीं पहुंच पाए? और ऐसे कई सारे और भी सवाल हैं। हालांकि अर्दोगन ने भी कहा था कि अगर हम इस मामले पर बैठकर बात करें तो एक स्थायी समाधान के साथ पूरे विवाद को खत्म कर सकते हैं, और इसका यही एक रास्ता है। इसलिए हमें युद्ध की तरफ ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। खैर, रूसी विदेश मंत्री की इस बात को काफ़ी सराहना मिली, लेकिन इसका कोई नतीजा नहीं निकला है। एक बार फिर से रूस की तरफ से प्रयास का इंतजार किया जा रहा है कि अगर रूस तीसरी बार प्रयास करे तो शायद युद्ध को रोका जा सके। फिलहाल पूरी दुनिया की नज़र रूस पर है, क्योंकि वो शक्तिशाली होते हुए भी शांति कायम करने की कोशिश कर रहा है। तो अब आने वाला वक्त ही बताएगा कि संघर्ष विराम की कोशिश को कितनी कामयाबी मिलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 100।